सभी अचल अडोल जीवन मुक्त आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। तेरी मीठी यादों में मन पंछी उड़ जाए, नीले अंबर के ऊपर अपने घर पहुंच जाए। एक दिन ऐसा ही अनुभव करते करते हम चले जाएंगे अपने घर, लेकिन जाना है पास विद ऑनर होकर, कर्मातीत बनके, संपूर्ण संपन्न बनके। इसके लिए हमें बहुत बहुत मेहनत करनी है, सदा मन मना भव होके रहना है, फुल मार्क्स जमा करने हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करने हैं, अपने अंदर के अकासुर बकासुर का नाश करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा जो हमें गुह्य बातें सुनाते हैं उनका विचार सागर मंथन करना है, खुदा के बगीचे का हमें फूल बनना है, तब जाना है। आज तारीख है 26 फरवरी 2024। सुनते हैं सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की रूहानी युक्तियाँ। मीठे बच्चे, टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। सुप्रीम टीचर विदेही है, देह से परे है। बाबा को देह है ही नहीं, निराकार है, इसलिए याद करने में मुश्किल लगती है ना, क्योंकि दिखता ही नहीं है। जिनका शरीर होता है, साकारियों को, देहधारियों को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन बाबा विदेही है, निराकारी है, इसलिए हमें उन्हें याद करने की मेहनत करनी है। और याद करते करते एक दिन इम्तहान भी आ जाएगा, और इम्तहान हुआ, पूरा हुआ और हम घर चले जाएंगे। लेकिन इम्तहान में हमें पास विद ऑनर होना है, इसलिए मेहनत करनी है, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। प्रश्न, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी भी नहीं आना है? क्या धोखा हो सकता है हमें? उत्तर में बाबा कहते, आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, यह तो और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि देंगे तो तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है, कोई अलग से कृपा आशीर्वाद और कुछ रहम नहीं होगा। बाबा आ रहे हैं, आए हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, यही है उनकी कृपा आशीर्वाद रहम। अब ये नहीं कि बाबा की दृष्टि हम पर पड़ी और हमें आत्मा का साक्षात्कार हो गया, कोई लाइट दिख गई, परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं इस धोखे में नहीं रहना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाबा ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करेंगे तो ही हमारे विकर्म विनाश होंगे, पाप कटेंगे, तभी हम मुक्ति, जीवन मुक्ति में जा सकते हैं। योग बल या सजा बल। बाबा कहते हैं झिलमिल दिखे, साक्षात्कार हो, इससे कोई भी फायदा नहीं है। तो ऐसा धोखा मत खाना, मेहनत करो और कर्मातीत अवस्था अपनी बनाओ। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को याद करना बड़ी बात है क्या? जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं, आप समान बनाने के लिए। एम ऑब्जेक्ट तो रहती है, समझते हैं कि फलाना दर्जा पढ़ रहे हैं, कौन सी ग्रेड में है, कौन से क्लास में है, तो बाबा कहते हैं ये पता रहता है। उसमें टीचर को कहना नहीं है कि मेरे से योग लगाओ, ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते, वह जन्म जन्मांतर तो पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है, एकदम नया ज्ञान, नया टीचर,
पढ़ाने का तरीका नया, पढ़ाई नहीं। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस भी नहीं होनी चाहिए। यह देहधारी टीचर नहीं है, यह है विदेही टीचर जो हर 5000 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूँ, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रहे हैं। टीचर को याद जरूर करना है जब तक इम्तिहान पास हो। पेपर आए, हम पेपर में पास हो जाएं, तब तक तो पढ़ाई करनी है ना, याद की मेहनत करनी है। याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। कहते हैं ना, आप मुँह मर गई दुनिया, आपने शरीर छोड़ा, आपके लिए दुनिया खत्म। आपका इम्तिहान किस सेकंड का आ जाएगा, आपके लिए तो ड्रामा खत्म। फिर तो भले ही दूसरे शरीर में जाएंगे, लेकिन याद थोड़ी रहेगा। कब बड़े होंगे, कब यदि ब्रह्मा कुमारी का साथ मिला, सेंटर पहुँचे नहीं पहुँचे, वो तो बात की बात है ना। तो बाबा कहते हैं कि इम्तहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। और इम्तहान हुआ भी, वैसे भी विनाश हुआ, ख़त्म, नई दुनिया आ जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा। तो फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बजाना है। यह भी अभी मालूम है, पीछे वहाँ यह याद नहीं रहेगा। इस शरीर से निकलने के बाद तो कुछ भी याद नहीं रहेगा ना, और सतयुग में तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है, टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं। जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी है, अपने मन को मना कर दो और कहीं नहीं जाए, अपने मन को एक शिव बाबा में लगा दो। तो बच्चे समझते हैं अक्षर राइट है। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, अपनी जांच करनी है। जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री, हिसाब किताब, मैथ्स होता है ना, साइंस आदि, स्टूडेंट समझते हैं हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। हम कितनी पढ़ाई करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कैसे हमारे कर्म हैं, सोच है, कैसा योग है, तो ये सब पता रहता है ना। लौकिक पढ़ाई में भी पता रहता है कैसा हम पेपर में लिख के आए हैं, कितने नंबर मिलेंगे। यहाँ भी अपना पुरुषार्थ पता है क्या पद मिलेगा। तो बाबा कहते हैं अपने को देखना चाहिए कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा, माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं, विकारों के अधीन हो जाते हैं, तो विकारी संकल्प आते हैं। न समझने के कारण लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता, विकारी संकल्प आए तो इसमें पाप तो नहीं लगता। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आता है यह करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाप कहते हैं नहीं, पाप तब होगा जब कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे। लेकिन विकारी ख्यालात, विकारी संकल्प होंगे तो कब कर्म बन जाएगा ये भी नहीं पता चलता है। इसलिए संकल्प भी बाबा की याद से धीरे धीरे खत्म हो जाने चाहिए। समर्थ संकल्प करना है, नहीं तो संकल्प को कर्म बनते देर नहीं लगती है। बाबा बार बार समझाते रहते हैं बच्चों को ज्ञान तो है, यह भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा, तो हम है ना स्वदर्शन चक्रधारी। हमें अपने अंदर के अक मना कड़वेपन को, अकासुर कड़वा, बकासुर बकबक करने वाला, व्यर्थ, तो अपनी कड़वाहट, अपने व्यर्थ को समाप्त करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है। तो बाबा कहते हैं वो दिखाते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र दिया है। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं, यह तो अपने पाप कटने की बात है।
शिव बाबा को भी कहेंगे ना स्वदर्शन चक्रधारी। कैसे? उनको सारे चक्र का ज्ञान है। बाबा को चक्र का ज्ञान है, इस चक्र से परे हैं बाबा को, इसलिए चक्र का ज्ञान है, इसलिए बाबा भी स्वदर्शन चक्रधारी है। आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है, यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करो। बाप को याद करने से ही विकर्मों का विनाश होता है। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि बैठ देंगे कि इनके पाप कट जाएं। बाप बैठ यह धंधा नहीं करते। बाबा ये नहीं कहते कि आओ दृष्टि लो और तुम्हारे पाप कट जाएंगे। नहीं, बाबा ने दिव्य दृष्टि दे दी, तीसरा नेत्र दे दिया। अब समझना है, हमें योग लगाना है और अपने विकर्म विनाश भस्म करने हैं, पाप काटने हैं। बाबा बैठ के ये धंधा नहीं करते। यूं तो सबको देखेंगे ही, देखेंगे तो सही बाबा। देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो भगवान को मानने से कुछ नहीं होगा, भगवान की मानने से ही हम जो चाहते हैं वो होगा। तो बाबा कहते हैं देखने से व ज्ञान देने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं, अच्छा समझो। बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं। ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप कटते हैं अपनी मेहनत से। ऐसे बाप बैठ करे तो यह तो एक धंधा हो जाए। देहधारी देखो यही धंधा करते हैं, रिद्धि सिद्धि वाले। भक्ति में भी यही समझते हैं ना कि भगवान की एक नज़र पड़े तो हमारे सारे पाप खत्म हो जाएंगे, हम पापी से पुण्यात्मा बन जाएंगे। नज़र से निहाल कब होंगे? जब हम उनका कहना मानेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। नज़र तो पड़ गई, लेकिन बाबा जो सिखा रहे हैं, कह रहे हैं, वैसा स्वरूप बनना है, श्रीमत पालन करना है, मेहनत करना है, याद करके अपने विकारों को खत्म करना है, विकर्मों को भस्म करना है। तो बाप तो रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो तो विकर्म विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं, समझो। बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं तो इससे पाप कट जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पाप तो अपनी मेहनत से कटते हैं। ऐसे बाप बैठिए करे काम, तो ये तो एक धंधा हो गया ना। बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे तुम अपने बाप को याद करो। कैसे याद करना है वो भी बताते हैं। बाप है ही श्रीमत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है, कृपा आशीर्वाद लेते लेते गिरते ही रहते हैं। देखो भक्ति में यही कहते हैं ना कि बस एक बार देख लीजिए, नजरें मिल जाएं बस। तो बाबा कहते हैं कि वह क्या कृपा करेंगे, वह तो अपने ब्रह्म महतत्व को ही याद करेंगे। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो। गाते भी आए हैं, नंगे आए नंगे जाना है। अंग लेकर तो नहीं आए थे, ज्योति बिंदु आत्मा आई, और फिर अंग तो माँ की कोख में मिलता है, और जाएंगे तो भी शरीर छोड़कर जाएंगे। तो यह गायन भी इस समय का है। बाप के वर्शंस फिर भक्ति में काम आते हैं। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते हैं, यह भी ड्रामा में उनका पार्ट है, इसको ही मदद कहो। ड्रामा अनुसार श्रीमत गाई हुई है, बाप को मत देनी है। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे। नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। एक मुरली में बाबा ने कहा, खुद को आत्मा समझना, दूसरे को आत्मा देखना, यही कर्मातीत अवस्था है। तो अभ्यास करो इसका। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है। हाँ, माताएं कहाँ बिजी रहती हैं? बाबा तो कह रहे हैं बहुत टाइम मिलता है। पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है, बिजनेस की, जॉब की
चिंता है, धन कमाने की लगन है। तो तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है, ताकि सारी जंग, कट, खाद जो भी है निकल जाए। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं, चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटे भी बैठ जाते हैं। देखो, मगन हो जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, घंटों रात्रि जागरण करते हैं। तो बाबा कहते हैं वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद नहीं करते जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता है, न देवताएं कभी सिखलाते हैं, न सिखलाते हैं और न ही देवता कुछ देते भी हैं। उस समय तो सभी संपन्न हैं ना, कौन किसको क्या देगा। तो अभी हैं हम देवता, बन रहे हैं, तो अभी देना है। आत्माएं तो वही है ना, वो हमारा संपूर्ण स्वरूप है, लेकिन उस समय तो सभी समृद्ध होंगे, सुखी होंगे, ऐश्वर्यशाली होंगे। तो बाबा कहते हैं देवताओं को याद करना नहीं होता है। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है और न लाखों वर्ष की कोई बात है। बाप तो आते ही तब हैं जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते हैं यह विनाश तो कल्प कल्प होता है, कल्प पहले भी हुआ था। तुम लिखते भी रहते हो 5000 वर्ष पहले भी यह हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का जो रास्ता बताते हैं यह कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को यह पता है कि यह हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं, मूझ जाते हैं, देखो संशय बुद्धि हो जाते हैं। माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं? अर्थ कुछ नहीं जानते। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट यह खड़ी है। जो बाबा में ज्ञान है वह आत्मा को दिया है। परमात्मा में जो ज्ञान, बाबा ने अपना सारा ज्ञान, अपनी सारी नॉलेज बच्चों को देखो ट्रांसफ़र कर दी, दे दी। तो ज्ञान सागर हप कर लो उनको। जब ड्रामा का चक्र पूरा होता है तभी बाप आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर यह कर्म सिखलाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से ही रात शुरू हो जाती है, उल्टे रास्ते चले जाते हैं। फिर हम नीचे उतरते ही आते हैं, सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है, जैसे बाप की बुद्धि में है। जैसे बाबा को पता है वैसे ही एग्जैक्ट ज्यों का त्यों हमको भी समझ होनी चाहिए, सदा याद रहे, सदा इमर्ज रहे। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए, मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने, दूसरे कोई को सिखाने आएगा भी नहीं। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट हो रही है। कितनी गुह्य बातें हैं। मनुष्य न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है, जैसी है, जैसा उनका पाठ है, वह भी बाप ही बतलाते हैं। बाबा कहते हैं ना कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जितना हूँ। गीता में ये भगवान वाच है। मैं जो हूँ, जितना हूँ, जैसा हूँ, फोटो में कोई, कोई में भी कोई मुझे वैसे जानते हैं, यथार्थ। तो बाबा देखो अपनी पहचान देते हैं आकर। वंडर है छोटी आत्मा में क्या क्या पार्ट भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उनसे फायदा ही क्या। यहाँ तो योग लगाना है, तो ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। बाबा कहते हैं ना, उतने समय यदि
साक्षात्कार हुआ, उसी में घूमते रहे, रमण करते रहे, तो बाबा को तो याद किया नहीं, तो टाइम वेस्ट हो गया। तो बाबा कहते उससे फायदा ही क्या, यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया, या तो और ही धोखे में रह जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं, कहते हैं तुमको गुह्य बातें सुनाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है, बस बाबा को, चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामा अनुसार कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। जैसे नंगे आए वैसे ही जाना है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो। जाते समय क्या साथ लेके जाएंगे? संस्कार हमारे साथ जाते हैं। वहाँ कोई नॉलेज नहीं, इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य मूंझ जाते हैं, वह है हठ योगी। सहज योग तो बाप सिखलाते हैं। आगे सुनते थे, गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया था, परंतु उनको जानते नहीं। 100% मिसअंडरस्टैंड कर दी, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। देहधारी का नाम डाल दिया, इसलिए गीता खंडन हो गई। क्या अर्थ है उसको वैसे समझा ही नहीं, मिसअंडरस्टैंड किया। बाबा कहते हैं इससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। अनेक मतें हैं, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उन्हों के लिए ही यह गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन पड़ा है, अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, पवित्रता का सागर है, वह आते ही हैं श्रीमत देने। बाबा आते हैं हमारे लिए, हमको श्रीमत देने। बाप कहते हैं इस समय सब तमोप्रधान बन पड़े हैं। पहले सतोप्रधान थे, जैसे हम भी पहले सतोप्रधान थे, फिर तमोप्रधान बने। जो भी आते हैं पोप, पादरी आदि पहले सतोप्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमोप्रधान हो जाता है। अभी तो जर्जरी भूत अवस्था में हैं। तुम बच्चे समझते हो हम ही सतोप्रधान थे, फिर नंबरवार तमोप्रधान बनते हैं, फिर सतोप्रधान बनना है, नंबरवार ही बनते जाएंगे ड्रामा अनुसार। डिटेल तो बहुत है, विस्तार तो बहुत है। जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाप ही बताते हैं। बागवान भी वही है। जानते हैं हमारा बाग कैसा अच्छा था, बाबा को पता है ना। बाबा का बगीचा, अल्लाह का बगीचा कैसा था, अभी देखो कैसा हो गया। तो बाप को तो नॉलेज है ना, कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी तो कौन सा बगीचा है, बगीचा है लेकिन कौन सा है। एक होता है फूलों का बगीचा और एक होता है कांटों का, कैक्टस का। तो बाबा कहते हैं अभी तो शैतानी बगीचा है। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को, जहाँ तहाँ मारामारी लगी हुई है। अभी बाकी जो एटॉमिक बॉम्ब्स रहे हुए हैं वह भी तैयार कर बैठे हैं। अब तो एकदम तैयार है ना, सिर्फ रिमोट का बटन दबाने की देर है। सब समझते हैं यह कोई रखने की चीज़ नहीं है, इनसे विनाश होना है जरूर। शो पीस तो नहीं है ना, यूज़ तो करेंगे ही। अगर विनाश ना हो तो सतयुग कैसे आएगा, यह तो बिल्कुल साफ है। भल दिखाते हैं, महाभारी महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वह भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। तो हम पांडव बाबा के बच्चे, देह अभिमान खत्म कर दिया, ऊंची स्थिति में पहुंच गए। तो देह अभिमान गल गया। बाबा कहते उन्होंने तो कहानी दिखाई है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं। यह भी ड्रामा बना हुआ है जो बाप बैठ समझाते हैं। भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न दे रहे हैं। देखो भारत से बाहर सबसे ज़्यादा सेंटर कहाँ पे हैं,
यूके में, है ना, लंदन मुख्य है, भारत से बाहर लंदन मुख्य है, अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर। तो बाबा कहते हैं भारत को लूट कर ले गए और अब रिटर्न दे रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। यह भी तुम जानते हो विनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था तो दूसरा कोई का राज्य था नहीं। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, हिस्ट्री मस्ट रिपीट। एक जन्म की भी जो हम कर्म करते हैं ना, अंतिम समय में वो पूरी रील घूमती है और 5000 साल की ये हिस्ट्री तो रिपीट होती ही होती है। भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड का वहाँ नाम नहीं। अब है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, हम फिर यह बनते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ राजयोग सिखलाने, कल्प कल्प अनेक बार तुम मालिक बने हो। इन्हों की सारे विश्व में राजधानी थी, बड़े अक्लमंद थे, वहाँ उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं, मंत्रालय नहीं था, एक विश्व महाराजन का ही राज्य था। तो यह ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुखधाम, शिव बाबा आकर सुखधाम स्थापन करते हैं। वह खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए, बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं। बाप आकर भक्ति का फल देते हैं, कितना सहज है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं ज्ञान, ज्ञान से होती है सद्गति। देखो कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। कितना समझेंगे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कोई भी पाप कर्म न हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। दूसरा, साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते, साक्षात्कार से फायदा नहीं है। जंक निकलेगी बाप और नॉलेज को याद करने से। वरदान, चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाप दादा कहते हैं संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्माओं को वरदान हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा के बनते ही हमें वरदान मिलता है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ऐसी वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती। वरदान मिल जाता है तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनके चेहरे की चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। यह प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया है। त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। कहते हैं ना, आप लोगों ने ये छोड़ा ये छोड़ा, अरे लेकिन पाया क्या हमने? छोड़ा नहीं, वो तो छूट जाता है। पाया इतना कि जो किचड़ा था वो तो अपने आप छूट जाता है, और किचड़ा जो था क्या उसका त्याग करना उसको कहेंगे? घर से कचरा बाहर निकालते हैं तो ये कहेंगे कि हमने कचरे का त्याग किया है? तो बाबा कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है, इन्होंने त्याग ऊंचा किया है। तो त्याग दिखाई देता है लेकिन भाग्य नहीं। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। कल की भी मुरली थी ना कि जो भी प्राप्तियां हैं
वो सदा इमर्ज रूप में रहें, सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें। तब तो लोग देखेंगे ना, समझेंगे कि हाँ इनको क्या मिला है, ऐसे कलयुग में भी इतने प्रसन्न कैसे हैं, कोई प्रश्न ही नहीं है इनके, किस चीज़ का इनको नशा है। तो बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों के नशे में रहकर अपना भाग्य दिखाओ तो सभी को आकर्षण होगा और सभी बाप के बच्चे बाबा को पहचान लेंगे और अपना भाग्य बनाएंगे। स्लोगन, जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। संगठन में उमंग उत्साह भी हो और एक जैसी सोच हो, एक जैसे कर्म हो तो सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। तो ये थी मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट है, पहला याद की मेहनत करनी है, क्योंकि आधा कल्प से हम देह अभिमान में रहे हैं, तो बाबा को याद करने की मेहनत करनी है, अपने विकर्म विनाश करने हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा, साक्षात्कार के धोखे में नहीं फंसना, उससे कोई भी फायदा नहीं है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसमें हमें ध्यान देना है, मार्क्स जमा करना है। तीसरा, अपने अंदर के अकासुर बकासुर को खत्म करना है, कोई भी व्यर्थ नहीं, कोई भी कड़वाहट, ईर्ष्या, द्वेष अब नहीं। चौथा, सर्व प्राप्ति संपन्न, हमारे चाल चलन, चेहरे, बातचीत, व्यवहार से दिखना चाहिए कि हमें क्या मिला है। और पांचवा, संगठन, संगठन होगा, एक मत होगा, उमंग उत्साह से कोई भी कर्म करेंगे तो सफलता तो निश्चित ही निश्चित है। ओम शांति।